नमस्कारम। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आज के कार्यक्रम को नाम दिया है मेरी आवाज सुनो, क्योंकि आज भैया जी आवाज का मन नहीं था। वास्तविकता यह है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ इस प्रकार के झंझावातों में, परिस्थिति जन्य झंझावातों में फंसे हुए हैं कि भैया जी आवाज का मन नहीं हुआ। लेकिन चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अपने पटल की बहन आदरणीय रंजना पांडे मुक्ता जी और जीजा श्री श्रीधर पांडे कृष्णार जी को उनके वैवाहिक जीवन के 30 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं पूरे पटल की ओर से, अपनी ओर से, पूरे परिवार की ओर से, और केवल डॉक्टर सत्य हुक्टॉप नहीं बल्कि हृदयांगन परिवार की ओर से भी उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ये हंसती खेलती जोड़ी सदैव इसी प्रकार से सबका मनोरंजन करती रहे, सबको हंसाती रहे, गुदगुदाती रहे, सबसे मिलती रहे, सबसे प्रेम व्यवहार बनाए रखे। यही ईश्वर से कामना है। सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, यही ईश्वर से कामना है। आज वास्तविकता यह है कि मैं किसी विषय को बताने के लिए उपस्थित हुआ, इसीलिए इसका नाम रखा मेरी आवाज सुनो, क्योंकि इसका शक्ल से कुछ लेना देना नहीं, शक्ल सूरत से कुछ लेना देना नहीं। ये आपको केवल आवाज ही सुननी है। आप सब जानते हैं कि जून का महीना हमारे परिवार के लिए, हमारे पटल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आनंदम के लिए, M2S3 के लिए, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के लिए, कात्यायनी पांडे दीदी के लिए, प्रिय देवर्ष के लिए और माता श्री शांति देवी जी के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है जून का माह, क्योंकि यही वैवाहिक वर्षगांठ भी है, तो यही आदरणीय बाबूजी का जन्म दिवस भी है, और यही बिछोह दिवस भी है। एक ऐसी हूक, एक ऐसी कसक, वो कसक का अर्थ ये जरूरी नहीं है कि कोई दुखद याद ही हो। कभी कभी मन में कसक किसी सुखद स्मृति की भी ऐसी उठती है कि मन ये करने लगता है कि क्यों वो समय इतनी जल्दी बीत गया। स्मृतियां बनी रहती हैं, एक हुक सी उठती रहती है। आज मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के जाना चाहूंगा, थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगा अपनी बात को, कि हम संसार में सभी मनुष्य हैं और हमें कई प्रकार के संबोधनों से संबोधित किया जाता है। हम मनुष्य भी कहलाते हैं, मनुष्य भी कहलाते हैं, मानव भी कहलाते हैं। लेकिन यदि हम इनका विश्लेषण करें, थोड़ा सा हल्का सा विश्लेषण करके देखिएगा इन सभी शब्दों का जो हमारे लिए संबोधित किए जाते हैं, उनमें एक विशिष्ट तत्व है और उसको कहते हैं मन। मन से मनु भी है, मन से मनुष्य भी है, मन से मनुष्य भी है, मन से मानव भी है। सबके बीच में एक सार्वभौमिक तत्व, एक शाश्वत तत्व जो है वो मन है। और ये सब जानते हैं कि मन का स्वभाव चंचल होता है, अर्थात अभी यहां है, अभी तुरंत 10 वर्ष पीछे की किसी स्मृति में पहुंच जाएगा, या भविष्य की चिंता में खो जाएगा। 50 वर्ष पीछे पहुंच जाता है, 30 वर्ष पीछे पहुंच जाता है। अभी कश्मीर की वादियों में घूमता है तो अभी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर पहुंच जाता है। ये मन की गति है, मन की चंचलता है। और जो भी तत्व चंचल होता है वो एक स्थान पर रुक नहीं सकता। चंचलता इसीलिए है क्योंकि वो कहीं रुक नहीं सकता। और जब कोई चीज रुकती नहीं है तो निश्चित रूप से उसमें उसकी चंचलता के कारण फूंक उठती रहती है, एक कसक सी बनी रहती है। चाहे हम ये मान करके चलें कि अभी हमारे मन में इच्छा है कि हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने चले, हमारा मन उसी प्रांगण में घूमेगा, उसी पवित्र गुफा में घूमेगा, लेकिन यहां बैठे बैठे मन में एक कसक होगी कि काश हम इस समय वहां होते। और क्षण भर बाद ही विवेकानंद रॉक की सोचने लगते हैं तो मन में एक हुक होती है, क्या इस समय वहां कितना सुरम्य वातावरण होगा, क्यों नहीं हम वहां पहुंच जाते। मैं समझता हूं सभी भारतवासियों के मन में एक कसक आज अभी बनी हुई है
अपने मन की परतों को टटोल कर देखिएगा, अपने हृदय को टटोल कर देखिएगा। जो भी भारत से प्यार करते हैं, जो भी भारतवासी हैं, उनका धर्म, जाति, मजहब से कोई लेना देना नहीं। जो अपने आप को भारतवासी मानते हैं, वो अपने हृदय पर, अपने मन पर हाथ रख करके देखें और सोचें कि क्या उनके मन में ये कसक नहीं उठ रही है कि 22 अप्रैल को पहलगांव में जो घटना हुई है, काश हम उस समय होते वहां तो कुछ ऐसा कर जाते थे, विरोधियों को पर भारी पड़ती। काश वहां कोई ऐसा अवतार, कोई ऐसा व्यक्ति वहां उपस्थित होता जो कि उनसे मुकाबला कर पाता। आप जानते हैं एक कसक वन में और भी क्या है? आपने सुना होगा कि एक हमारे सिख परिवार के 11 सदस्य, 11 जवान सदस्य, पुरुष सदस्य उसी ट्रिप में जाने वाले थे जिसमें ये घटना हुई है। लेकिन किसी कारण से उनके भोजन में कुछ नमक की अनियमितता हो गई, जिसके कारण से कि उनको दोबारा से अपना भोजन बनाना हुआ और वो उस समय उस ट्रिप पर न जा सके। हालांकि सब यही मानते हैं कि अच्छा हुआ ईश्वर ने उनकी जान बचाई, उनको जीवित रखा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन में ये हुक भी अवश्य उठ रही होगी, ये कसक भी अवश्य उठ रही होगी कि अगर वो सब वहां होते तो हो सकता है कि नक्शा कुछ और बदल गया होता। क्योंकि जिस पंथ के पथिकों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने कभी भी आतताई आतंक के आगे घुटने नहीं देते। और ऐसे अनेकों उदाहरण इतिहास में और वर्तमान में भी भरे पड़े। तो हो सकता है कि नक्शा वहीं पर कुछ और होता, लेकिन नहीं। कसक किसी भी चीज की हो सकती, किसी सुखद याद की हो सकती है, किसी स्थान विशेष की हो सकती है, किसी वक्तव्य विशेष की हो सकती है। अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की हो सकती है। हालांकि कसक का जो मूल तत्व लोग बाग मानते हैं वो बुरी यादों को ही, बुरी चीज को ही मानते हैं। जैसे ठसक ठोकर लगने में जरा सा कहीं लग जाए, इसी प्रकार से कसक जब कहीं मन की व्यथा कहीं उजागर हो जाए। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए दूसरी एक और, पिछले सप्ताह में ही इतना कुछ हम लोगों के साथ में, हम लोगों के परिवार में घटित हो चुका है कि वास्तविकता यह है कि अब इच्छा नहीं होती है पर सामने आने की, क्योंकि नेत्र सूख नहीं पा रहे हैं। लगातार कुछ ना कुछ ऐसा चलता चला जा रहा है। अभी
आज मात्र 26 तारीख है। पिछले 4 दिनों के अंदर 22 तारीख से, जब से कि आदरणीय आभा दीदी के दुखद निधन की सूचना प्राप्त हुई है, तब से कितना कुछ जल्दी जल्दी बदल गया। इसी बीच में उनका आभा दीदी के बाद में हमारे हृदयांगन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी दीदी के परिवार में, उनके कुटुंबों में एक दुखद घटना हुई, उथल पुथल हुई। उथल पुथल इसलिए कहूंगा कि वो कोई आयु वर्ग नहीं था। सबसे बड़ी बात यह कि 22 तारीख से अब तक जो भी कुछ हुआ है उसको उथल पुथल ही कहा जा सकता है। आभा जी की आयु कुछ नहीं थी। विद्युत दीदी के जो भतीजे थे, पुंडरीक चतुर्वेदी जी, उनकी भी आयु कुछ ऐसी नहीं थी। इनको अभी हम सोच ही रहे थे, देख ही रहे थे कि अचानक एक घटना और आई। हमारे परिवार के बहुत वरिष्ठ सदस्य आदरणीय शिखा गर्ग जी के 2 भांजे, उनके परिवार के 2 सदस्य, 2 सगे भाई, एक यहां उनको हृदय गति रुकी और दूसरे विदेश में कहीं एक्सीडेंट का शिकार हुए, एकदम साइड बाय साइड लगातार। उस कसक को हम किस प्रकार से अपने दिल से निकालें? वो कसक हमारे चेहरों पर लगातार बनी रहे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब हमारे हृदय को सहने की और शक्ति नहीं। आघात पर आघात इस प्रकार से मिल रहे हैं कि अब हम कुछ सह नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। इसलिए 1 जून से जो एक कार्यक्रम डॉक्टर सत्या होप टॉक ने रात को 8 बजे से 8:30 बजे तक के लिए रखा है, वो मैं चाहता हूं कि उसमें सभी लोग सहभाग करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम सभी मानव हैं, मनुष्य हैं, बिना मन के हम में से कोई नहीं है, और मन का स्वभाव चंचल है, और जो चंचल होता है उसमें किसी न किसी चीज को लेकर के कसक हर समय बनी रहती है। हर समय कोई ना कोई कारण ऐसा अवश्य होता है जिससे कि कसक बनी रहती है। इसलिए उस कसक को अपने सभी साथियों के साथ, अपने सभी मित्रों के साथ साझा करने के लिए, उसको अभिव्यक्ति देने के लिए, मन की अभिव्यक्ति देना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति नहीं दे पाता, लेकिन अपने दिल को खोल दीजिएगा। मैं चाहूंगा कि ये सिलसिला 1 जून से शुरू होकर के और कम से कम नवंबर माह तक अवश्य चले। अब मैं आपको उसको जोड़ करके भी बताता हूं कि निश्चित रूप से जब हम कसक की बात करेंगे तो किसी न किसी अपने प्रिय को स्मरण करेंगे, प्रिय को याद करेंगे, किसी ऐसे प्रिय को याद करेंगे जो कि हमसे बिछुड़ गए।
नवंबर माह में शुक्ला खेड़ा धाम में श्रीमद् भागवत का सप्ताह होने जा रहा है। जो समर्पित है, जो कारण है, जो निमित्त है, उन्हीं लोगों के जो हमारे परिवार से अति निकट थे और वो हमसे बिछड़ गए, अर्थात उन पितरों की आत्मा की शांति के लिए ये भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप अधिक से अधिक अपना सहयोग भी प्रदान करें और जिनके नाम से आप चाहें उसमें अपनी आहुति दिला सकते हैं। अब रही बात ये कि आज मैं स्वयं अपने वर्तमान चेहरे के साथ आपके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण अब मैं आपको बता देता हूं कि स्वास्थ्य अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है और मुझे चलते चलते एक चित्रपट के गीत की मुखड़ा याद आ गया है। वहीं से आज के इस लाइव का जो विषय था, जो नाम था, वो उभर करके आया। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रही ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। धन्यवाद। ध्यान रहे, 13 जून से लगातार कार्यक्रम चलेगा। कसक आधे घंटे का कार्यक्रम, अपनी उपस्थिति अवश्य। धन्यवाद।